हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज है हमारे वेट लॉस जर्नी का 6वां दिन और दिन है संडे का और डेट है 16 फरवरी। तो बस सुबह का टाइम है, 7 बज रहे हैं। संडे का दिन है तो थोड़ा लेट से ही उठी थी क्योंकि नाश्ता टिफ़िन बनाने का हड़बड़ी नहीं रहता, आराम से बनाऊँगी। तो थोड़ा लेट से ही उठी थी। उठने के बाद फ्रेश अप होके सीधा झाड़ू लगाने में ही लग गई हूँ। तो बाहर के आंगन से लेकर पूरे घर की झाड़ू में लगा चुकी हूँ। अभी आ गई हूँ पीछे वाले आंगन में। तो इतनी झाड़ू मुझे डेली ही लगानी पड़ती है, सुबह सामने के आंगन से लेकर पीछे की गैलरी तक। बस पीछे वाला जो आंगन है ना, उसको मैं 10 से 15 दिन में एक बार लगाती हूँ। डेली नहीं लगाती हूँ, लेकिन गैलरी तक मुझे डेली ही झाड़ू लगानी पड़ती है। तो कल एक वीडियो में एक कमेंट आया था निखत परवीन जी का, जिन्होंने लिखा था कि दी मेरा वेट जो है ना 70 से 66 हो गया है 3 मंथ में, लेकिन अब 66 पे आकर रुक गया है, अब वज़न नहीं घट रहा है। तो कुछ बताएं जिससे कि मेरा और भी वज़न घट जाए। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत थैंक यू कि आपने कमेंट किया और आपको कॉन्ग्रेचुलेसन कि आपने इतना वेट 3 मंथ में कम कर लिया। तो क्या होता है पता ना, वेट लॉस जब रुक जाता है तो ये सबके साथ ही होता है। एक समय के बाद जो है ना हमारा वज़न घटना रुक जाता है, मतलब ना तो घटता है ना ही बढ़ता है। क्या होता है ना, जब हम वेट लॉस जर्नी अपनी स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हम एक्सरसाइज करते हैं, खाने पीने का ध्यान रखते हैं, अपने डाइट जो है सुधार करते हैं, डाइटिंग करते हैं, तो जिसकी वजह से जो है हमारा वज़न तेज़ी से घटना शुरू हो जाता है। और फिर जब हम एक ही तरीके की रूटीन, एक ही तरीके का खाना खाते हैं, डेली एक्सरसाइज करते हैं सेम, तो उससे क्या होता है ना, हमारी बॉडी को धीरे 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 हैबिट सी हो जाती है उस तरीके का खाना खाने की और एक्सरसाइज की। तो ना बॉडी धीरे धीरे क्या होता है ना, फिर हमारा वज़न एक टाइम के बाद रुक जाता, फिर घटता नहीं है। ठीक है। तो जब हम स्टार्ट करते हैं तब तो तेज़ी से हमारा वज़न घटता, लेकिन एक समय के बाद रुक जाता है, वो नहीं घटता है। तो जिसके लिए क्या करना चाहिए, पहला तो सबसे पहले आपको जो है ना अपना खाना जो है ना, आप जो डाइटिंग कर रहे थे उससे थोड़ा सा आप बढ़ा लीजिए खाना का। मतलब अनहेल्दी खाना नहीं खाना है, जो भी आप खाना खा रहे थे तो उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा दीजिए कुछ दिनों के लिए। ऐसे नहीं कि हमेशा के लिए, कुछ दिनों के लिए आप बढ़ाइए। जैसे कि आप जैसे भी दाल चावल रोटी सब्जी जो भी खा रहे थे उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा दीजिए। तो झाड़ू लगाने के बाद मैंने अपना गर्म पानी पिया, जो कि दिन की शुरुआत में लेती हूँ। 1 गिलास पानी वो ले लिया था मैंने। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी, सब्ज़ी छौंक दी है, आलू गोभी की सब्ज़ी, और यहाँ पर दही जमा दिया है। तो सर्दियों के दिनों में दही जमता नहीं है, तो मैं इसी तरीके से हॉट केस में रख देती हूँ तो अच्छे से दही जम जाता है। अभी सुबह के टाइम पे जमाई हूँ ना, तो दोपहर तक जो है अच्छा से दही जम जाता है। तो मैं इसी तरीके से दही जमाती हूँ। तो ये हो गया आप लोग के लिए एक किचन टिप। ठीक है। अभी मैं लगा रही हूँ आटा, और आटा लगा के रख दूँगी। उसके बाद जब खाएंगे तब गरम गरम पराठे सेक दूँगी सभी के लिए। सब्जी मेरी बन चुकी है। तो फिर से आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, जो रुका हुआ वज़न है उसको घटाने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो अपना खाना का जो, अपने खाने का जो क्वांटिटी है थोड़ा सा बढ़ाना है, और जो एक्सरसाइज हम कर रहे थे ना उसको चेंज करना है। जैसे आप अगर योगा कर रहे होंगे तो आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप एक्सरसाइज योगा दोनों ही कर रहे हैं ना, तो थोड़ी सी आप अलग एक्सरसाइज योगा कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा चेंज करना ज़रूरी है। क्योंकि एक समय मतलब लगातार एक ही तरीके का हम करते हैं ना, तो हमारी बॉडी को हैबिट हो जाती है, उसके बाद फिर उसका कोई रिजल्ट हमें नहीं मिलता। इसीलिए हमें थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह जो है चेंज करनी होती है, अपने खाने का रूटीन चेंज करना होगा। खाने में आप जो कैलोरी की मात्रा कम से कम यूज़ कीजिए, और प्रोटीन भरपूर लीजिए, फाइबर लीजिए। इस तरीके का खाना स्टार्ट कर दीजिए। थोड़ा सा चेंजिंग लाइए अपनी रूटीन में। वेट लॉस के दौरान जो भी रूटीन आपकी रही होगी ना, उसको थोड़ा सा चेंज कीजिए कुछ दिनों के लिए। फिर से आप अपना जो है ना वेट लॉस स्टार्ट कीजिए, देखिएगा आपका फिर से वज़न घटना शुरू हो जाएगा। ठीक है। आई होप कि आपको हेल्पफुल लगा होगा मेरा सजेशन। आप ट्राई करके देखो, फिर मुझे कमेंट करके फिर से बताना कि आपका वो रुका हुआ वज़न फिर से स्टार्ट हुआ या नहीं। तो फ्रेंड्स, अभी देखिए मैं नहा कर आ चुकी हूँ, पूजा पाठ मैंने कर ली है, और अब मैं जो है ना पराठे सेक रही हूँ गरम गरम, और सभी को गर्मा गर्म नाश्ता कराएंगे। तो सभी को मैं गर्मा गर्म नाश्ता करा चुकी हूँ। मैं अभी नहीं की हूँ क्योंकि मुझे एक्सरसाइज करनी थी। सुबह में एक्सरसाइज नहीं की थी क्योंकि संडे है तो थोड़ा लेट ही उठी थी, तो सारे काम लेट लेट ही चल रहे थे। तो बस अभी मैं अपनी एक्सरसाइज करूँगी, उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट करूँगी। तो मैंने भी जब 21 डे का चैलेंज स्टार्ट किया था तो उस
में ना मेरा तेज़ी से वज़न घटा था। जैसे 4 से 5 केजी मैंने वेट लॉस कर लिया था 21 डे में। उसके बाद मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही थी। उसमें कितना घटा मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं चेक ही नहीं की थी। उस टाइम मुझे शादी में जाना था तो मैं उसी में बिजी रही थी, तो मैं चेक नहीं की थी। लेकिन हाँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग में मैंने की थी। और अब जो है मेरा वज़न रुक गया है, मतलब अब घट नहीं रहा है। तो इसीलिए अब मैं फिर से 30 डे चैलेंज लेकर आई हूँ। बहुत कमेंट भी आ रहे थे कि 30 डे का चैलेंज लेकर आइए। तो शादी में जाना था, इसलिए मैंने स्टार्ट नहीं किया था उस टाइम, क्योंकि फिर ब्रेक हो जाता। शादी से आने के बाद अब जा कर के मैं 30 डे चैलेंज स्टार्ट की हूँ। और मेरा भी वज़न जो है आपके जैसे ही रुक गया है, अब घट नहीं रहा है कि बढ़ नहीं रहा है। तो अब मैंने अपनी एक्सरसाइज जो है थोड़ी सी बढ़ा दी है, चेंज कर ली है। अब जो है थोड़ी मैं हार्ड वाली एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी हूँ। आप लोग पिछले वाले मेरे जो ब्लॉग है ना 21 डे चैलेंज के देख लीजिएगा, उसमें मैं एकदम सिंपल से एक्सरसाइज की हूँ। फिर भी मेरा वेट जो है ना अच्छा खासा लूज़ हो गया था, कम हो गया था वज़न। लेकिन अब जो है घट नहीं रहा, तो इसीलिए मैं अब की बार थोड़े से हार्ड वाले एक्सरसाइज कर रही हूँ। तो हार्ड वाले एक्सरसाइज भी एकदम से स्टार्ट नहीं करने, धीरे धीरे करके आप स्टार्ट कीजिए। कम मतलब टाइमिंग से स्टार्ट कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाइए, क्योंकि हमारे शरीर को हैबिट नहीं रहती है ना। तो धीरे धीरे करके स्टार्ट करना चाहिए, एकदम से नहीं स्टार्ट करना चाहिए कुछ भी। तो बस मैं ये सब एक्सरसाइज जो है हार्ड वाली है, ये वाली मैं स्टार्ट की हूँ। तो देखते हैं 30 डे में कितना रिजल्ट मिलता है, घटता है या नहीं घटता है वज़न। और बार बार मेरे वीडियो पर ना कमेंट आ रहे हैं, रफ़ीकुल्ला शायद उनका आईडी का नाम है। तो वो बार बार कमेंट करते हैं कि आप वेट मशीन में चेक करके दिखाइए, वेट मशीन में चेक करके दिखाइए। तो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि मेरे पास वेट मशीन नहीं है, मैं चेक नहीं कर पा रही हूँ। नहीं तो मैं आप लोग को ज़रूर से दिखाती, मेरे पास है ही नहीं तो मैं कैसे दिखाऊँ। जब मैं वेट मशीन ले लूँगी तब मैं आप लोग को दिखा पाऊँगी। लेकिन हाँ, कुर्तियाँ जो है मेरी लूज़ हो रही है, वो मैं आप लोग को दिखा पा रही हूँ कि मेरी कुर्तियाँ पहले से लूज़ हो गई है। लेकिन वेट मशीन नहीं है, मैं तो ना मैं चेक करके नहीं दिखा पा रही हूँ, सॉरी इसके लिए। तो चलिए यहाँ पर जो है एक्सरसाइज कर रही हूँ, बैठ कर के जो एक्सरसाइज करती हूँ ना मैं, हार्ड वाली जो है अभी मैं कम टाइमिंग में कर रही हूँ, क्योंकि नहीं हो पा रहा, हार्ड है बहुत, तो थोड़ी सी मुझे दिक्कत लगती है। तो कम टाइमिंग में मैं स्टार्ट कर रही हूँ, जैसे 5, 10 इस तरीके से धीरे धीरे मैं अपनी काउंटिंग बढ़ा रही हूँ। और खड़े होके जो एक्सरसाइज होती है ना, ये भी मैं 20 के 3 सेट करती हूँ। 20 टाइम कर लेती हूँ, फिर थोड़ा सा रुक जाती हूँ, फिर से 20 टाइम करती हूँ, रुक जाती हूँ, फिर से 20 टाइम करती हूँ। तो इसी तरीके से सारी एक्सरसाइज में 20 के 3 सेट करती हूँ। वीडियो में आप लोग को नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि फिर वीडियो जो है ना बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप लोग को बोर लगेगा। इसीलिए मैं एक एक सेट ही दिखा देती हूँ कि कौन सी एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ डेली। तो 45 मिनट से 50 मिनट तक मैं अपनी एक्सरसाइज करती हूँ, उससे ज़्यादा मुझसे नहीं हो पाता है। और ज़्यादा अपनी बॉडी को जो है ना पुशअप नहीं करना चाहिए कि नहीं हो पा रहा फिर भी ज़बरदस्ती हम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जंपिंग जैक्स जो है ना, ये भी फुल बॉडी के लिए अच्छा होता है। अगर आप जंप करके नहीं कर पा रहे तो इस तरीके से जैसे मैं दिखा रही हूँ ना, आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं आराम से। इसमें भी वही। तो इस बार जो मैं हार्ड वाली एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, इससे मुझे लग रहा है कि थोड़ा फ़र्क पड़ना स्टार्ट हुआ है, क्योंकि मुझे फ़र्क लग रहा है, हल्का भी महसूस हो रहा है। मुझे लग रहा है कि फिर से जो है वज़न घटना शुरू हुआ है, लेकिन वो तो पता चलेगा चेक करने के बाद ही। तो अभी आ गई हूँ मैं यहाँ पर, मशीन लगा दूँगी, क्योंकि एक्सरसाइज करने के बाद ना बहुत ज़्यादा गर्मी सी लगती है, पसीना सा आ जाता है। तो एकदम से मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूँगी। इधर मैं आ गई हूँ, कपड़े जो है ना मशीन में चालू कर दूँगी, थोड़ा देर बैठूँगी, उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट करूँगी, क्योंकि एक्सरसाइज करने के तुरंत बाद से कुछ भी नहीं खाना चाहिए। तो बस कपड़े लगा दूँगी, थोड़ा देर बैठने के बाद मैं भी आ गई हूँ किचन में। अब मैं करूँगी नाश्ता। तो आज फूलगोभी की सब्ज़ी बनाई थी और रोटी, पराठे बनाए थे। तो पराठे मैं नहीं लूँगी, मैं रोटी ही लूँगी। और ये बासी रोटी है रात की, तो बासी रोटी भी बहुत फ़ायदेमंद रहता है डायबिटीज़ पेशेंट के लिए, तो खासकर बहुत फ़ायदेमंद रहती है। बासी रोटियाँ ज़रूर खानी चाहिए। तो मुझे ना बासी रोटी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं रात वाली रोटी ले ली हूँ। 2 मिर्च का अचार लिया है, गोभी की सब्ज़ी है। तो चलिए अभी बैठ कर के आराम से नाश्ता करेंगे। और खुशी है ना, ट्यूशन चली गई थी, तो वो भी नाश्ता नहीं की थी, तो उसके लिए भी प्लेट लगा दिया है मैंने। तो हम दोनों अभी बैठ कर के नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद मशीन में जो है ना कपड़े सारे धुल गए थे, तो अभी इनको डाल देंगे सूखने के लिए। अभी जैसे ना धूप बहुत तेज़ हो रही है, तो जो कपड़े लगते हैं ना कि ख़राब हो जाएंगे धूप में, तो उनको मैं अंदर ही डाल देती हूँ।
बाकी कपड़े मैं बाहर डालती हूँ, लेकिन जो जो लगता है कि ख़राब हो जाएंगे, रंग ख़राब हो जाएगा, उनको मैं अंदर ही डाल देती हूँ टीना के नीचे। और बाकी सारे कपड़े डाल देती हूँ धूप में। और अभी ना धूप काफ़ी तेज़ होने लग गई। अब तो ठंड तो जैसे है ही नहीं, हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी अब ठंड नहीं है। सुबह शाम की हल्की फुल्की सी ठंड है, बाकी दिन में धूप निकलती है तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है। और धूप में तेज़ी भी बहुत है, थोड़ी देर में कपड़े सूख भी जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और बस अभी यहाँ पर ना सारे कपड़े डाल दूँगी सूखने के लिए, और इसके बाद फिर मैं चलूँगी किचन में। तो कपड़े डालने के बाद अभी आ गई हूँ किचन में। लंच चढ़ा दिया है मैंने, और अभी मैं ना सलाद खाऊंगी। तो एक गाजर और एक टमाटर कट कर रही हूँ। तो रुके हुए वज़न को ना फिर से घटाना शुरू करने के लिए जो है ना सलाद खाना भी बहुत अच्छा होता है। तो सलाद खाना भी फ़ायदेमंद रहता है। तो आप जो है ना, अगर आपका वज़न रुक गया है, नहीं घट रहा है, तो आप सलाद खाइए। भरपूर मात्रा में प्रोटीन विटामिन जो है ना लेना शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पर एक प्लेट भरकर मैं सलाद खाऊंगी। खाना खाने में अभी लगभग मुझे 1 घंटे का टाइम है दोपहर का लंच के लिए। तो उससे पहले अभी एक प्लेट भरकर मैं सलाद खा लूँगी आराम से बैठकर। एक टमाटर और एक गाजर लिया है मैंने। तो यहाँ पर बैठ कर के आराम से चबा चबा के मैं खा लूँगी सलाद। और उसके बाद जो है ना, खाना खाने से आधा घंटा पहले आप 1 गिलास पानी भी पी लो, जिससे भूख जो है हमारी कंट्रोल में रहती है, उतनी भूख नहीं लगती है अब, और हम ना ओवर ईटिंग से बच जाते हैं। तो खाना जितना हम कंट्रोल में रखेंगे अपना, तो उतना ही हमारे वेट लॉस में हेल्प मिलती है। एकदम से भर भर कर खाना नहीं खाना है। तो सलाद खाने के बाद मैंने लंच बनाया, सभी लोग लंच कर लिए थे, और अभी मैंने लगा ली है अपनी लंच की थाली। तो टमाटर फिर से मैंने एक टमाटर कट किया है, पालक की सब्ज़ी है, और सुबह की आलू गोभी की सब्ज़ी है, और 2 रोटी मैंने फिर से ले लिए। चावल मैंने नहीं लिए हैं, चावल खाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन मैं चावल भी खाती हूँ वेट लॉस में। ऐसा नहीं है कि मैंने चावल छोड़ रखा है, बस मन नहीं कर रहा था तो नहीं लिया, मैंने रोटी ही ले ली है। और लंच के बाद लूँगी मैं ये ड्रिंक। तो आज मैं ना पूरे दिन अजवाइन का ड्रिंक ले रही हूँ। सुबह नाश्ते के बाद भी मैंने ड्रिंक लिया था, दिखाती नहीं हूँ, लेकिन तीनों टाइम ही मैं जो है ना खाना खाने के बाद ड्रिंक ज़रूर से लेती हूँ, और बहुत हेल्पफुल रहता है। आप लोग भी खाना खाने के बाद जो है ना 1 गिलास ड्रिंक ज़रूर लीजिएगा। कोई भी वाटर, जीरा वाटर ले लो आप, अजवाइन का वाटर ले लो, मेथी वाटर ले लो, जो भी ले सकते हैं। तो आज मैं अजवाइन का ले रही हूँ, तो मैंने ले लिया था अजवाइन वाटर। और अभी हो गया है शाम का टाइम, तो शाम के स्नैक्स में मैं लूँगी आज स्प्राउट्स। तो मैं ना सुबह ले रही थी, तो अपने जो है ना खाने पीने का टाइमिंग जो है चेंज करते रहना चाहिए। 1 कप चाय मैंने हस्बैंड के लिए बनाई है और बेटी के लिए बनाई है। मैंने अपने लिए स्प्राउट्स ले लिए हैं, चाय पीने का मन नहीं था इसीलिए। और यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि मेरी हड्डियाँ दिख रही है। एकदम क्लियर से तो नहीं दिख रही है, लेकिन हाँ हड्डियाँ दिख रही हैं। हड्डियाँ अगर दिख रही है तो ये जान लीजिए कि आप स्वस्थ हैं, फिट हैं। तो बस यहाँ पर हड्डियाँ दिख रही थी, वही आप लोग को मैं दिखा रही हूँ। और अभी जो है ना आराम से बैठकर मैं स्प्राउट्स खाऊंगी। वेट लॉस में शाम के स्नैक्स में स्प्राउट्स खाना भी ना बहुत अच्छा रहता है, हेल्पफुल रहता है, और बहुत अच्छा ऑप्शन है शाम के स्नैक्स में स्प्राउट्स खाना। वैसे तो आप भुने हुए चने, भुने हुए मखाने, और भी बहुत कुछ है जो आप खा सकते हैं। तो आज मैंने बस ये अंकुरित जो है ना मूंग और चने भिगो कर रखे थे, तो वही मैं खा ली हूँ। और फिर आ गई थी मैं किचन में। तो अभी डिनर की तैयारी करूँगी। तो आटा मैंने लगा दिया है, सरसों का ऑयल ख़त्म हो गया था तो इसको फिल कर दिया है। और सुबह मैंने दूध गर्म नहीं किया था, तो अभी दूध गर्म करने रखूँगी। मतलब किचन में छोटे मोटे काम तो हो ही जाते हैं। और सारे बर्तन जो है मैंने शाम की चाय पीने के बाद भी सारे बर्तन धुल लिए थे। वैसे लंच के बाद मैं तुरंत ही सारे बर्तन धुल ली थी, जो कि वीडियो में शेयर नहीं करती हूँ। वीडियो में सारे काम अगर शेयर करने बैठूँगी ना तो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, इसीलिए कुछ कुछ पार्ट ही दिखाते हैं, सारे काम जो है नहीं दिखाते हैं। तो बस यहाँ पर देखिए अभी डिनर का टाइम हो गया, डिनर की प्लेट में लगा चुकी हूँ। और आज मैं बनाई थी आलू बैंगन की सब्ज़ी। तो थोड़ी सी मैंने सब्ज़ी ली है, अगेन मैं 2 रोटी ली हूँ डिनर में। तो एक कमेंट आया था कि रात के डिनर में रोटी खा सकते हैं, तो हाँ रोटी तो खा ही सकते हैं, लेकिन बस 1 या 2, इससे ज़्यादा नहीं खाना। और आप कोशिश करें कि गेहूं की आटे की रोटी जो अवॉइड करें। मल्टीग्रेन आटे की अगर खाते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है, या फिर बेसन की आटे की रोटी आप ले सकते हैं। तो डिनर के बाद अभी मैं लूँगी ड्रिंक, वही जीरा वाटर, और थोड़ी सी मैंने मेथी भी ऐड कर दी थी आज। तो बस मैं और बेटी दोनों अभी ड्रिंक लेंगे। और खाना खाने के बाद, डिनर के बाद में 10 से 15 मिनट की वॉक भी मैं करती हूँ, और जो कि करनी चाहिए, खाना हजम होने में हेल्प मिलती है। और चलिए इसी के साथ करते हैं ब्लॉग का एंड।